Dear student, welcome PS Computer Education। थर्ड मेनू में अब हम पढ़ेंगे हेडर। हेडर क्या काम आता है, जैसे आपने देखा होगा किसी कॉपी या बुक में जो ऊपर पेज पे कोई चैप्टर का नाम रहता है या चैप्टर के हेडिंग जो रहती है बुक का नाम, वो हर पेज में आ जाता है, सभी पेजों में वो अपने आप छप के आते रहता है, तो उसे हेडर कहा जाता है। और वैसे ही होता है फुटर। फुटर क्या होता है, जैसे आप किसी कॉपी के नीचे या बुक के नीचे जो पेज नंबर लिखे रहते हैं या फिर कहीं पे कॉपी में देखिएगा आपने टीचर साइन लिखा रहता है, ये सब क्या होती है फुटर में लगा रहता है। तो चलो इसका यूज़ करके देखते हैं हम। जैसे हेडर लगा रहे हैं हम अभी, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, देखिए आप बहुत सारे हेडर ऑलरेडी प्री डिफाइन दे रखे हैं, आप इनमें से किसी हेडर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम किसी हेडर को यूज़ करते हैं, आप इनमें से किसी भी हेडर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम ये वाला हेडर यूज़ कर रहे हैं, देखिए आ गया। आप जैसे ही हेडर लगाएंगे, आप यहाँ पर टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल लिखा है, आप इस पर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख लिया कंप्यूटर, ये लिखिए कंप्यूटर। ठीक है, अभी आप इसे सेलेक्ट करके इसके साइज को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से थोड़ा साइज को बड़ा छोटा जो करना है आपको कर सकते हैं, जो भी कलर वगैरह देना है यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा कंप्यूटर। अब इसके बाद देखते हैं हम अपने आप नेक्स्ट पेज में अपने आप हेडर लग के आएगा। देखिए अब नया पेज लेने के लिए हम कंट्रोल एंटर करते हैं। जैसे ही कंट्रोल एंटर करेंगे, देखिए ये अपने आप नए पेज बनते जाएंगे और अपने आप हेडर फुटर आते रहे। ये देखिए अपने आप नए पेज में आ गया, हमने लिखे नहीं है। ठीक है, तो ये काम आता है हमारा। ये देखिए नए पेज में अपने आप दे दिया। तो इस तरह से हम हेडर लगा सकते हैं। एक बार लगाने पे ये सभी पेजों में अपने आप आते रहेगा, ये हेडर का काम होता है। ठीक है, इसी प्रकार हम फुटर लगाते हैं। इसी पेज में हम अब फुटर लगाते हैं नीचे के साइड। ठीक है, फुटर क्या होता है, नीचे लगता है। जैसे हेडर लगाया हमने ऊपर, अब फुटर लगाएंगे हम नीचे पेज के। ठीक है, जैसे आप जाइए इंसर्ट में और यहाँ से फुटर पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड फुटर भी लिखे रहते हैं, जैसे ये लिखे हैं सब बहुत सारे। आप इन्हें से किसी एक को ले सकते हैं। जैसे ये पेज नंबर लिखा है, अब इसको लीजिए पेज 1 नंबर 1। देखिए ये लिख के आ गया पेज 3। ठीक है, ऐसे ही सब पेज यहाँ पे देखिए 2 आ गया लिख के। ठीक है, ये पेज 1 लिख के आ गया, ये अपने आप पेज नंबर आ जाएगा, ये कहलाता है फुटर। अब इसकी जगह आप काट के कुछ दूसरा चीज़ें भी लिख सकते हैं। जैसे इसकी जगह आपको काट के कोई चीज़ और दूसरा लिखना है, पेज नंबर लिखना है, तो पेज नंबर भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह से ये काम आता है हमारे। ये देखिए फुटर, अब देखो हमने एडिट कर दिया, 4 लिखे तो सब में 4 लिख के आ जाएगा अपने आप। ऐसा कोई टेक्स्ट भी आप दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कंप्यूटर लिख दे रहा हूँ। देखो हर पेज में नीचे फुटर अपने आप लग के आएगा, सभी पेजों में कंप्यूटर लिख के आ जाएगा, ये कहलाता है फुटर। ठीक है, इस प्रकार से हम हेडर और फुटर लगाएंगे। जैसे ही आप हेडर और फुटर लगाते हैं तो एक टूल्स मेनू ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आप इसके साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। हेडर के साइज को जो कम ज़्यादा करना है आपको यहाँ से कर सकते हैं। टॉप में कितना चाहिए, बॉटम में कितना चाहिए, ये सब आप इस यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आपको अगर हेडर को क्लोज करना है तो यहाँ से क्लोज हेडर फुटर कर सकते हैं, या तो फिर आप इंसर्ट मेनू में जाइए और यहाँ एक जैसे हेडर को हटाना है आपको, केवल हेडर को हटाना है तो यहाँ पे जाइए, यहाँ नीचे लिख के आ रहा है रिमूव हेडर। ठीक है, आप यहाँ एडिट कर भी कर सकते हैं, कोई चीज़ें दोबारा लिखना है तो आप एडिट में जाइए, यहाँ से देखिए एडिट हो रहा है, ये एडिट हो जाएगा। यहाँ पे जो ब्लिंक हो रहा है यहाँ पे आप कुछ भी लग सकते हैं, जैसे PS कंप्यूटर एजुकेशन लिखना है तो यहाँ पे देखिए PS लिख के आ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे एडिट भी कर सकते हैं। ये देखिए PS लिख के आ रहा है सभी में। अब जैसे इसे हटाना है हमें, तो हम सिंपल हेडर इंसर्ट में जाके हेडर पर जाएंगे। हेडर पर जाने के बाद नीचे ऑप्शन आता है एक रिमूव हेडर। ठीक है, जैसे आप रिमूव हेडर करेंगे, देखिए हेडर यहाँ से हट गया। ऐसे ही आप रिमूव फुटर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको फुटर में जाना है और नीचे लिखा आएगा रिमूव फुटर। ये देखिए आप रिमूव फुटर कर सकते हैं, इसे हटा भी सकते हैं। इस प्रकार से हेडर और फुटर का यूज होता है। इसके आगे नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास है पेज नंबर। ठीक है, अब जैसे आप पेज नंबर फुटर में भी लिख के आ रहा है, तब यहाँ से भी पेज नंबर लगा सकते हैं। जैसे आपको टॉप में चाहिए पेज नंबर या पेज के बॉटम में चाहिए। ठीक है, पेज मार्जिन पे जाइए। ठीक है, करंट पोजीशन मतलब आपका जहाँ कर्सर अभी रखा है उस पेज पे जाइए। ठीक है, यहाँ से पेज फॉर्मेट पेज नंबर है, यहाँ से आप फॉर्मेट कर सकते हैं पेज नंबर को। यहाँ से रिमूव पेज नंबर, यहाँ से पेज को रिमूव भी कर सकते हैं। चलिए हम एक पेज नंबर बॉटम पे लगाते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला चाहिए हमें, इस पर क्लिक कीजिए। देखिए
हमारे पेज नंबर जो है नीचे लग के आ गया, देखिए 3 लिखा है, ठीक है, ये 2 लिखा है, ये देखो 1 लिखा है। इस तरह से हम पेज नंबर ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हटाना है तो आप रिमूव पेज नंबर पे कर सकते हैं। फॉर्मेट पेज, आपको फॉर्मेट करना है कोई पेज, देखिए ये लिखा है नंबर फॉर्मेट से चाहिए आपको 1 2 3, या फिर आपको इस टाइप से चाहिए, या आपको इस टाइप से चाहिए, आप जिस जिस तरह से लेंगे आप उस तरह से वो पेज नंबर शो होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप पेज नंबर को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ओके करना है। उसके बाद है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स मतलब सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है। ये देखो, ये देखिए यहाँ कुछ पहले से बने टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ से आप ले सकते हैं, या फिर आप टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ भी कर सकते हैं। देखिए ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपल टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए, देखो ये लिख के आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स, आप ले सकते हैं। आपको जहाँ चाहिए उसके पोजीशन में रख के आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, जैसे हमें ड्रॉ करना है तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे और सिंपल यहाँ पे लेफ्ट बटन दबा के खींच लेंगे, तो देखो ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया है। अब हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आपको फिल करना है, जैसे भी करना है, यहाँ से कलर वगैरह आप दे सकते हैं, जैसे ये कलर देना है, ठीक है। शेप, आउटलाइन चेंज शेप करना है, शेडो लगाना है, ये सब कुछ आप टेक्स्ट बॉक्स पे दे सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारे पास एक नया टॉपिक है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स क्या यूज़ होता है, देखिए जैसे हमने यहाँ पर कुछ मैटर टाइप कर दिए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ लिखे PS कंप्यूटर एजुकेशन बेसिक कंप्यूटर कोर्स, इस जैसे ये पूरा टेक्स्ट है हमारा, ठीक है। तो अब टेक्स्ट लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है क्विक पार्ट्स में। क्विक पार्ट्स में जैसे क्लिक करेंगे नीचे लिखा आएगा सेव सिलेक्शन क्विक पार्ट्स, सेव सिलेक्शन क्विक पार्ट्स, ठीक है। आप इस पर ओके करेंगे, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स होगा। यहाँ पूछेगा कि ये आपको जो लाइन है इसको किस नाम से सेव करना है, केवल PS कर दीजिए, केवल PS कर दीजिए और इसे कर दीजिए ओके। अब ये जो लिखा है हमारे पास इसे हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए। आप केवल PS लिखेंगे और F3 बटन दबाएंगे। जैसे ही F3 दबाएंगे आप, तो हमारे पास पूरा पैराग्राफ अपने आप लिख के आ जाएगा। ये काम आता है हमारा क्विक पार्ट। इस प्रकार से हम कितनी बड़ी लाइन या पैराग्राफ को एक छोटे से शब्द में लिखकर उसे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वर्ड। आप वर्ड जो है अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन नहीं दे रखी है, आप यहाँ से अलग अलग डिज़ाइन ले सकते हैं। जैसे अभी सिंपल हम इस डिज़ाइन के वर्ड आर्ट लेते हैं, ये वर्ड आर्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ से इसका साइज, बोल्ड, इटैलिक आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर उसे बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपकी लैंग्वेज जो आपको चाहिए वहाँ से, जिस टाइप का फॉन्ट चाहिए वहाँ से ले सकते हैं। अब सिंपल इसे हम हटा के अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर लिखे हमने, इसे ओके कर दीजिए। ये इस तरफ से आप वर्ड आर्ट लिख सकते हैं, इसे आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, साइज को बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए ये इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये काम आता है हमारा वर्ड आर्ट। किसी चीज़ को डिज़ाइनेबल बनाने के लिए शब्द को ये वर्ड आर्ट लगा सकते हैं आप, ठीक है। जैसे आप सिंपल चेंज करना है किसी दूसरे वर्ड आर्ट में, यहाँ से आप वर्ड आर्ट में जाके चेंज कर सकते हैं, जैसे ये अलग अलग वर्ड आर्ट दे रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है ड्रॉप, ठीक है। ड्रॉप केप जैसे क्या काम आता है ड्रॉप केप। आप सिंपल पे पहले सिंपल एक वर्ड पे क्लिक कीजिए और यहाँ ड्रॉप केप पे जाइए, ठीक है। ड्रॉप केप पे जैसे जाएंगे, देखिए ये लिखा है ड्रॉप इट। जैसे ड्रॉप इट करेंगे, देखिए आप 3 लाइन के अंदर ही घेरे में वो आ गया है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको ज़्यादा लाइन में चाहिए तो यहाँ से कर सकते हैं, और ज़्यादा लाइन में आपको मार्जिन करना है ड्रॉप ऑप्शन, तो यहाँ देखिए ये लिखा है 3 लाइन, ठीक है। यहाँ से आप कर दीजिए, इसे बढ़ा दीजिए, जैसे आपको चाहिए 10 लाइन में, ठीक है। तो यहाँ 10 लाइन कर दीजिए और इसे ओके कर दीजिए। देखिए ये 10 लाइन में अपना वो आ गया है। ये काम आता है हमारा ड्रॉप केप, ठीक है। अगर इसे हटाना है आपको तो सिंपल सा आपको ड्रॉप केप में जाना है और नन कर देना है। देखिए ये हट जाएगा। पहले सेलेक्ट करना है आपको, इसे सेलेक्ट करिए और सिंपल ड्रॉप केप में जाके नन कर दीजिए। देखिए सिंपल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन क्या काम आता है, देखिए जैसे सिग्नेचर, आपको किसी सिग्नेचर चाहिए तो यहाँ पे लिखना है आपको, ये पहले ऑप्शन में आपको जिसकी सिग्नेचर है उसका नाम लिखना है। जैसे मैं सिंपल अपना नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर डेजिग्नेशन जो है मैनेजर वगैरह जो भी है आप वहाँ यहाँ पे लिख दीजिए,
ठीक है। इसके बाद आप ये ऑप्शनल है, ईमेल एड्रेस डालना है, ठीक है, नहीं तो ओके कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे ओके करें, देखिए ये आपका सिग्नेचर लाइन आपकी आ गई है। ठीक है, इस तरह से आप सिग्नेचर लाइन ला सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, डेट एंड टाइम। आप जहाँ कर्सर रखेंगे, आप यहाँ कर्सर रखिए नीचे में, और जहाँ कर्सर रखेंगे आप वहाँ पर डेट और टाइम अब करंट की आ जाएगी। जैसे आप अलग अलग फॉर्मेट से चाहिए, जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए उस फॉर्मेट पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। देखिए डेट और टाइम करंट वाली यहाँ पर दिखा देगा आपको। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या काम आता है, देखिए ऑब्जेक्ट जो है, इस पर क्लिक कीजिए ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, जैसे आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ फाइलें ओपन होगी। ठीक है, जैसे बिटमैप इमेज वाली हम ले रहे हैं, ये देखिए ओके करें। बिटमैप इमेज मतलब जिसमें पिक्चर वगैरह बनाते हैं हम या फिर ड्राइंग करते हैं। देखिए ये ड्राइंग वाला ऑप्शन ओपन हो गया है। आप सिंपल ऐसे यहाँ पे कुछ भी ड्राइंग करके, ठीक है, आप कुछ भी ड्राइंग करके इसे सिंपल अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ला सकते हैं। ये देखिए हमारे पास सीधे यहाँ पर आ गया। ये देखो, हमने ड्राइंग से सीधा यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ये काम आता है हमारे ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारी इक्वेशन। अब यहाँ से इक्वेशन, अलग अलग प्रकार की मैथ्स की प्री डिफाइंड इक्वेशन है। यहाँ से इक्वेशन लेके आप किसी भी इक्वेशन को ले सकते हैं। आपको जैसे ये वाला इक्वेशन चाहिए आपको, ये देखिए आ गया इक्वेशन नीचे। आप यहाँ से इक्वेशन लगा सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की बहुत सारी इक्वेशन दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, सिंबल। आप डिफरेंट टाइप के सिंबल यहाँ से चाहिए, मोर सिंबल में जाके अलग अलग प्रकार के सिंबल आप यहाँ से ले सकते हैं, जो सिंबल चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ से ओके इंसर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार के सिंबल ले सकते हैं।